काली हकीक माला से मंत्र जाप होता है। दूसरी बात, तारा साधना केवल रात्रि को होती है, दिन को नहीं हो सकती। रात्रि का मतलब है रात को 9 बजे से लगा करके सुबह 4 बजे तक इसका मंत्र जाप होना चाहिए। इसको रात्रि कहते हैं। रात्रि का दूसरा तात्पर्य यह होता है कि रात का 12 अर्धरात्रि मंत्र जाप के साथ व्यतीत होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे 9 बजे शुरू करें, चाहे 10 बजे शुरू करें, चाहे 11 बजे शुरू करें, मगर 11:37 से 12:37 के बीच में मंत्र जाप होना आवश्यक है। या मोटा हिसाब यह है कि 11:30 से 12:30 तक तो मंत्र जाप होना आवश्यक है ही। अब इसके आगे और पीछे जितना भी और आपको टाइम लेना हो ले सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि 9 बजे से 10 बजे बीच में खत्म कर दें या सुबह 3 बजे से 4 बजे खत्म कर दें। अर्धम रात्रो दिशायाम, आधी रात मंत्र जाप के बीच में व्यतीत होनी चाहिए। और उसमें 5 पॉइंट बता रहा हूँ, आप याद रखिए। पहला पॉइंट ये है कि यह केवल हकीक माला से ही मंत्र जाप होता है, काली हकीक माला से, तो एक बात हो। दूसरी, ये अर्धरात्रि में मंत्र जाप होता है। तीसरा, यह कि मंत्र जप करते समय आपके उस कमरे में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होगा, न पति होगी, न बच्चे होंगे, कोई नहीं हो सकता, केवल आप ही होंगे। दिन को उस कमरे में कोई भी आ जा सकता है, पर रात्रि को जब आप मंत्र जाप करें तब केवल आप ही होंगे। चौथा, इसमें तेल का दीपक लगाना आवश्यक है। तेल किसी भी प्रकार का हो सकता है, कटोरी में हो, चाहे मिट्टी के दिए में हो, पर और चाहे सरसों का तेल हो, चाहे तिल्ली का तेल हो, इसमें कोई बात नहीं। तेल का दीपक हो और दीपक की लो आपके सामने दो। और 5वां, इसमें आप सफ़ेद आसन पर और सफ़ेद धोती पहन करके और इस प्रकार का ऊपर दुपट्टा ओढ़ करके आप मंत्र जाप करें। मगर सिला हुआ वस्त्र आप नहीं पहन सकते, जैसे कच्छा आप नहीं पहन सकते, बनियान नहीं पहन सकते, जो सिला हुआ कोई चीज़ है वो नहीं पहन सकते, पाजामा नहीं पहन सकते। उस मंत्र साधना में बिना सिला हुआ कपड़ा धारण करें, धोती और दुपट्टा। सर्दी हो तो कम्बल ओढ़ सकते हैं। जिसमें 5 चीज़ें, जिस प्रकार से मैंने आपको तारा स्थापन किया है उस प्रकार का प्रभाव दूसरे या तीसरे दिन में मालूम हो जाता है। इसमें 5 या 6 चीज़ें बनती हैं, मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूँ। ये केवल 14 दिन की साधना है और रोज इसमें 51 माला मंत्र जाप होता है। 51 माला मंत्र जाप काली हकीक माला से अर्धरात्रि के समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके, आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर होगा, आसन सफ़ेद होगा, धोती सफ़ेद होगी और ऊपर आप ये ओढ़ सकते हैं जो आपका दुपट्टा है। महिलाएं हो वह पीली साड़ी पहने, मसला हुआ वस्त्र वो भी नहीं पहन सकती। आप कितनी एकाग्रता से मंत्र जाप करते हैं और सिद्धि आपको सदग में मिल जाती है। इसके लिए 2 महीने या 4 महीने या 6 महीने मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं होती। जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला रखें, बिल्कुल लॉक नहीं करें, एक जल्दी सी खुली रहे बस, न पूरा खुला रहे न पूरा बंद रहे, न बीच में बच्चे शोरगुल करें, न बार बार आवे न जावे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। यदि एक ही कमरा है और मजबूरी है आपकी तो कमरे के पौधे में आप पर्दा इस प्रकार से लगा करके बैठे हैं, मगर मजबूरी की बात नहीं। साधना के लिए तो एकांत कमरा होना आवश्यक है, या किसी मंदिर में जाके साधना करें, या गुरुकुल में आते साधना करें, या जोधपुरा के साधना करें, जैसे भी आपको स्थिति बने। वो शिष्य एक साथ नहीं बैठ सकते, अकेला व्यक्ति ही साधना करेगा। यंत्र को सामने रख देंगे, सामने लकड़ी का एक बाजूट होना चाहिए, लकड़ी का एक वो टुकड़ा होना चाहिए जिसको बाजूट कहते हैं, आप यहाँ क्या कहते हैं। उसके ऊपर श्वेत वस्त्र बिछा दे, रेशम का कपड़ा 1 फुट लंबा 1 फुट चौड़ा, उसके ऊपर चावलों की ढेरी लगा दे, चावलों की ढेरी के ऊपर यंत्र रख दे, जो आपके पास यंत्र है उसके सामने दोनों गुटिकाएं रख दे, उसके आगे तेल का दीपक लगा दे और फिर आप बैठ जाए। आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर होगा और दीपक की लो आपकी तरफ होगी। मेरा में आपको पूरी बातें याद हो गई होंगी, ये आपने नोट किया होगा। मैं एक बार वापिस आपको दोहरा रखता हूँ अभी तक का, फिर मैं तो बोल देता हूँ। यह 14 दिन की साधना है, वह किसी भी दिन से शुरू की जा सकती है। तीसरी बात, ये साधना एकांत कमरे में होती है और उसमें केवल एक साधक ही बैठा रहता है। चौथी बात, दक्षिण दिशा की ओर मुंह होना चाहिए। 5वीं बात, आपका आसन सफ़ेद हो और ऊपर ये दुपट्टा ओढ़ा हुआ हो, धोती सफ़ेद पहनी हुई हो और सिला हुआ वस्त्र पहना हुआ नहीं हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। 2 साधक या पति पत्नी एक साथ बैठ करके साधना नहीं कर सकते। सामने तेल का दीपक जला हुआ होना चाहिए। बाजूट पर लकड़ी के टुकड़े पर आप सफ़ेद वस्त्र, रेशम का वस्त्र 1 फुट लंबा चौड़ा बिछा करके उसके ऊपर चावलों की ढेरी बना दें, उसके ऊपर यंत्र रख दें, यंत्र के सामने 2 गुटिकाएं रख दें। फिर काली हकीक माला से मंत्र जाप होना चाहिए। 51 माला मंत्र जाप अनिवार्य है। इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं, चाहे 100 माला करें, चाहे 150 माला करें। दिन को आप एक समय भोजन करें, एक समय कुछ भी फलाहार ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं 4 से बाद, फल ले सकते हैं 4 से बाद, केवल एक समय बैठ करके अन्न लें। मगर निद्रा में शाम का अन्न नहीं लें, दोपहर को लें तो ठीक है, क्योंकि शाम के अन्न से फिर आलस्य आएगा। मगर 14 दिन कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है 5 दिन किया 6 दिन नहीं किया, ऐसा नहीं कर सकते। जब भी आपको सुविधा हो, अप्रैल में, मई में, मार्च में आप ऐसी साधना कर सकते हैं। क्या दूसरे दिन 16वें दिन, ये 15 दिन की बात है, 16वें दिन यदि आपने हिम्मत है
तो 5 कुमारी कन्याओं को घर में बुला करके भोजन कराइए। कुमारी कन्याएं होनी चाहिए और कन्याएं कहलाती है 10 वर्ष से छोटी जो होती है वो कन्याएं कहलाती है। उन 5 कन्याओं को जो घर की लड़की नहीं है उनको बिठा करके घर में भोजन करवावे। ऐसा संभव नहीं हो तो ब्राह्मण को बुला के भोजन करवा दें। ऐसा संभव नहीं हो तो किसी मंदिर में कुछ आटा या दाल पहुंचवा दें। जो भी आपका पुण्य जो भी हो सके, तो इन कन्याओं को आप वस्त्र देना चाहें या 5-5 रुपए दें, जो भी आप करना चाहें, उसमें कोई बंधन किसी प्रकार का नहीं। वह आपकी साधना का प्रारंभ और ये साधना का समागम या समाप्ति है। बोले ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं तारायै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं तारायै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं तारायै नमः। यह मूल मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है। सिद्ध बोल रहा हूं, ओम तारा तुरी स्वाहा, इतना ही मंत्र है। यह गोरखनाथ का मंत्र है। तो ओम तारा तुरी स्वाहा। यह अगर दूसरा मंत्र करेंगे तो इसकी 101 माला करनी पड़ेगी आपको। पहला मंत्र करेंगे तो 51 माला करनी पड़ेगी। दूसरे मंत्र में जटिलताएं ज्यादा है। मंत्र तो सीधा है मगर जटिलता किसने बिल्कुल शुद्ध स्नान किया हुआ हो, वस्त्र बिल्कुल कोई खंडित नहीं हो, किसी बात डलती नहीं हो, दीपक अखंड दीपक रखना पड़ेगा। दूसरे मंत्र में ये थोड़ी ज्यादा समस्याएं हैं। पहला मंत्र आपके लिए सीधा सरल है, इसलिए छोटा सा मंत्र है, 7-8 बीज है और 51 माला में मुश्किल से आपको 2 या 2.25 या 2.5 घंटे लगेंगे। इतना अपने कर सकते हैं। इन मंत्रों को जो मैंने आपको दिया है, इस मंत्रों को आप किसी भी समय से, जब आप देखेंगे आप मेरे पास 17 दिन सुरक्षित हैं और कहीं कोई आना नहीं है, तब आप इसको कर लें। यदि बीच में कोई खंडित हो गया, कमरे से आप बाहर आ गए, तब तक की हुई साधना बेकार जाएगी। फिर आप इस नए सिरे से प्रारंभ करेंगे। अनुभव क्या क्या होता है, कैसे मालूम पड़ेगा कि साधना सिद्ध हुई? ये बात तो डेफिनेटली है कि जब आप मंत्र जाप करेंगे तो दूसरे या तीसरे दिन आवाजें आने लगेंगी। आवाज आएगी जैसे कोई नारी कंठ की आवाज हो रही है, जैसे कोई स्त्री बोल रही हो, फुसफुसा कर रही हो। ऐसे उसमें देखा जिस कमरे में कोई और है कि फुसफुसाहट हो रही है, मैं उसकी आवाज सुनाई देगी साफ, मैं साफ शब्द सुनाई देंगे, मगर ऐसा लगेगा कि कोई है। ऐसा अनुभव होगा आपको। अदृश्य रूप में होती ही है तारा, मगर आप उसको देख नहीं पाएंगे। मगर लगेगा कि कोई कमरे में आई है और कमरे में खड़ी है, या उसकी आवाज आ रही है, या सांस की ध्वनि सुनाई दे रही है। ये दूसरे या तीसरे दिन ऐसा लग जाएगा। अगर ऐसा हो तब भी आप मंत्र जाप करते रहें। अपने आसन से उठे नहीं, डरे नहीं, न तो कोई खाएगा न वो आके गला पकड़ेगी आपको। यंत्र के पास में गुरु चित्र स्थापन हो, आपका लेमिनेशन किया हुआ चित्र हो, क्योंकि कागज का चित्र दिख जाएगा। उसके जल चढ़ाएंगे तो दिख जाएगा, कुमकुम लगाएंगे तो गल जाएगा। लेमिनेशन किया हुआ गुरु चित्र होना अनिवार्य है, जिससे किसी प्रकार का भय या बाधा या अड़चन या तकलीफ या कठिनाई नहीं आए। चौथे या 5वें दिन लगभग ऐसा लगेगा जैसे कमरे में कोई चल रहा है, इस साइड से उधर जा रहा है, उस साइड से इधर आ रहा है, उसके पाँव बराबर उसकी आवाज, पाँव की आवाज आ रही है। ऐसा होता ही है, उसमें फिल्म बैठा ही नहीं। क्या ऐसा नहीं हो, ऐसा संभव नहीं होता। उस समय भी आपको कहीं चिंतित या व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। न आपका ध्यान पीछे मुड़ के देखने की पीछे कौन चल रही है। आपको साफ सुनाई देगा कि 11वीं 12वीं माला या 15वीं माला के आसपास। ऐसा लगेगा कि वो गुरु अभी चल रहे थे, कोई और चल रही थी, और उसकी सुगंध औरत के शरीर से या उसको वस्त्रों से सुगंध आ रही है, ससुराहट आ रही है, और कोई पास में आके बैठ गई है। ऐसा लगेगा आपको, लगेगा कि अनुभव ही होगा। ऐसा लगेगा जैसे आपका घुटना उसके घुटने से स्पर्श हुआ है, आपके घुटने पर किसी का आत्म स्पर्श हुआ है, मगर विचलित होने की। फिर मैंने आपको कहा कि इसमें डरने की बात कुछ है ही, क्योंकि सामने गुरु चित्र है ही, और आप गुरु चित्र ले लें, कल उसे स्पर्श करवा दें। मैं उसको प्राण से देता हूँ, कोई साधना में तकलीफ रहेगी नहीं, वो आपके प्रत्यक्ष उपस्थित होंगे ही होंगे। इसलिए चित्र लेकर के आप मेरे हस्ताक्षर करवा दें या स्पर्श करवा दें। कल 11वें या 12वें दिन बिल्कुल साफ साफ ऐसा लगेगा कि जैसे बिल्कुल एक बिंब जैसा अंधेरे में जैसा कोई स्त्री आई है, छाया बिल्कुल दिखाई देगी और बिल्कुल पास में आई है, बैठ गई है, और उसका हाथ आपके घुटनों पर है या आपका घुटना उसी घुटने से स्पर्श कर रहा है। बिल्कुल ऐसा लगेगा है। 14वें दिन लगभग प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगी नारी मूर्ति, बिल्कुल 16-17 साल की बालिका के रूप में, लाल वस्त्र धारण किए, सुंदर वस्त्र पहने हुए, गहने पहने हुए, और बिल्कुल आपके पास आकर के बैठी हुई। अपनी आंखों से आप उसको देख सकेंगे। ऐसा ही तारा का रूप है। बीच में माला छोड़ेंगे नहीं, बीच में डर के खड़े नहीं हो, और 15 दिन आप बिल्कुल प्रत्यक्ष होगी। बिल्कुल ऐसा लगेगा नहीं पाए, और मुंह से बोलेगी कि तुमने मेरी साधना की, मुझे बुलाया है, बोलिए मेरे लिए क्या कार्य है। उसमें आप बोलिए जवाब नहीं दें, और पूछे तो जवाब देना आपको जरूरी नहीं है। आप केवल पहले पूरी माला पूरी करेंगे,
वह एक बार पूछे, 2 बार पूछे, 5 बार पूछे, आप उसमें उत्तर नहीं देना है, क्योंकि बीच में साधना को खंडित नहीं करना है, बस नहीं गड़बड़ होता है। खतरा आपको 12वें दिन से 15वें दिन के बीच में, क्योंकि आप सोचते हैं कि चलो एक बार देख लेते हैं क्या है, और 1 मिनट के लिए आप ध्यान भूल गए, एक बार माला भूल गए, या चलिए सिद्धोरी के पास में बैठ गए, चलो हाथ पकड़ देते हैं, खत्म खेल, अब कमरा अपना है और अपन खुद हैं। ऐसी आप गलती नहीं करें, मंत्र जाप पूरा करें। वो टीवी में 5 बार पूछे, 6 बार पूछे, 10 बार पूछे कि मैं जा रही है, बोलिए क्या आज्ञा है, तो आप तो में गए, आके मंत्र जाप करेंगे। जब मंत्र जाप समाप्त हो जाए, 51 माला पूरी हो जाए, माला रखें और आप कहेंगे माँ भगवती तारा, आप मेरे जीवन में निरंतर रहें, निरंतर मेरा मार्गदर्शन करते रहे, निरंतर मुझे स्वर्ण और धन दान में प्राप्त होता रहे, और पूरे जीवन में मैं सभी दृष्टियों से पूर्णता प्राप्त करूं। जब भी मैं इस मंत्र के द्वारा आपको बुलाऊं, आप आएं और मेरा कार्य करें।